चर्चा कर रहे थे भोला भगत की। और निवेदन करूं, थोड़ा सा आप शांति और गंभीरता पूर्वक सुनेंगे ना तो आप उतना ही आनंद प्रदान करेंगे जितना भक्तों को हुआ है। भोला भगत के जीवन का जो एक मूल मंत्र था, प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक शब्द में, कुछ भी जीवन में घटना हो, भोला भगत का एक वाक्य, मैं नहीं जानता रघुनाथ जी जाने। भोला भगत ने जब नगर सेठ से जाकर धन लिया कर्ज में, विवाहोपरांत उस कर्ज को भोला भगत लौटाने गए। जब पहुंचे लौटाने, नगर सेठ ने एक चिट्ठी बनाकर दी, एक रसीद दी कि भोला भगत का सारा कर्ज चुकता। भोला से कहा, भोला पढ़ के देख ले, मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि तेरा उधार चुकता हो गया, अब तू कर्ज मुक्त है। भोला भगत ने अपने स्वभाव अनुसार एक बात कह दी, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने, वो सब जानते हैं। सेठ के मन में पाप आया, अरे ये तो अनपढ़ सा जान पड़ता है, अगर मैं इस पर्ची को बदल दूं तो इससे मैं दोबारा भी धन ले सकता हूं। और सेठ ने यही किया। उस व्यापारी ने वो चिट्ठी ले ली, बोला जरा देना तो, और वहां से वो पानी का गिलास उठा दे। जब तक वो पानी का गिलास उठाने गए, सेठ ने वो चिट्ठी ले ली, वो रसीद ले ली, और भोला को एक ऐसा ही कुछ लिख करके कागज पकड़ा दिया, ले जाइए रसीद है। भोला घर आ गए। कुछ दिन बाद उसी सेठ ने, उसी नगर सेठ ने भोला भगत पर मुकदमा कर दिया। किस बात का? कि इतने दिन से इसने मेरा कर्ज लिया है और अभी तक कर्ज वापस नहीं किया है। भोला भगत की कोर्ट में पेशी हुई। जो जज साहब थे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, शांत स्वभाव के। मुकदमा शुरू हुआ। नगर सेठ ने कहा, इसने मुझसे पैसे लिए हैं जज साहब और आज तक लौटाया नहीं है। भोला से जज साहब ने पूछा, भोला तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है, कोई ऐसा प्रमाण है क्या तुमने इनके पैसे लौटाए हैं? भोला ने कहा, हाँ लौटाए तो हैं। जज साहब ने कहा, कुछ दिखा सकते हो प्रमाण के तौर पर? भोला भगत ने कहा, मैं नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। अरे कोई तुम दोनों के सिवा तीसरा था वहां पर जो इस बात की गवाही दे सके कि तुमने इनके पैसे लौटा दिए हैं? भोला ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ थे ना। जज ने उत्सुकता से पूछा, कौन था? भोला ने कहा, रघुनाथ जी थे। अब जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी गांव के किसी व्यक्ति का नाम है, तो रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी हो गया कि अब रघुनाथ जी की पेशी होगी। अगली पेशी में उनको हाजिर होना पड़ेगा, वो आकर गवाही देंगे तो भोला बाइज्जत बरी होगा। अब सम्मन लेकर के सरकारी नौकर गांव में पहुंचा। सुबह से दोपहर हो गई, यहाँ कोई रघुनाथ जी रहता है क्या? गांव वाले ने कहा, नहीं। ढूंढते ढूंढते शाम होने लगी। वो त्रस्त हो चुका था, चल चल के परेशान। एक व्यक्ति खेत से लौट रहा था, उससे आखिरी बार पूछा, भैया यहाँ कोई रघुनाथ जी हैं क्या? गांव के व्यक्ति ने, उसको लगा कि जो रघुनाथ जी का मंदिर है वहीं के पंडित जी के बारे में पूछ रहे, तो उस व्यक्ति ने गांव के रघुनाथ जी के मंदिर का पता बता दिया। हाँ है ना, रघुनाथ जी का मंदिर है। इस सरकारी कर्मचारी को लगा कि रघुनाथ जी ने कोई मंदिर बनवाया है और मंदिर के मालिक का नाम रघुनाथ है। ये सम्मन लेकर पहुंच गया मंदिर में और वहां पर पहुंचा और जैसे आवाज लगाई, अरे कोई है क्या? पंडित जी बाहर निकले। इस कर्मचारी ने कुछ भी नहीं देखा, नहीं सुना, बस इतना परेशान था। सम्मन पकड़ाया पंडित जी को, बोला ये रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी हुआ है, अदालत में पेशी होनी है, समय पे पहुंच जाइएगा। उसको लग रहा यही रघुनाथ जी।
पवन सुत हनुमान की। अब सभी से प्रार्थना, सब लोग बढ़िया जैसे बैठे थे ना, एकदम पिन साइलेंट माहौल विराजमान हो जाइए। हम और आप एक ऐसे भक्त के चरित्र की कथा का भी अभी श्रवण कर रहे थे, जिसके जीवन की शुरुआत रघुनाथ जी से होती है और जीवन के प्रत्येक कार्य और उसके स्वयं के जीवन का अंत भी रघुनाथ जी पर टिका है। सब कुछ निवेदन किया मैंने अभी आपसे। रघुनाथ जी के नाम का समन जारी हुआ। पंडित जी के हाथ में समन रखा गया। सरकारी कर्मचारी ने वह नोटिस रखी और बोला कि रघुनाथ जी को हाजिर होना है। समन देने वाला कर्मचारी तो नहीं जानता कि रघुनाथ जी कौन है, पर समन लेने वाले पंडित जी समझ गए कि ये आया किसके लिए है। पंडित जी सजल नेत्रों से मंदिर के गर्भगृह के भीतर पहुंचे और भीतर जाकर रघुनाथ जी के समक्ष वह पत्रिका रखी। पत्रिका रखते ही पंडित जी ने कहा, प्रभु आज तक आपके लिए विवाह की पत्रिका बहुत बार आई, किसी के जन्मोत्सव की पत्रिका आई, किसी के भोज का निमंत्रण आया, आज पहली बार आपके लिए सम्मन आया है। जैसे आज तक प्रत्येक स्थान में पहुंचकर आपने कृपा की है ना, एक भक्त के विश्वास की आज लाज रखनी है आपको। समय पर पहुंच जाइएगा। उस भोला का आपके सिवा और संसार में कोई नहीं है जो उसके लिए गवाही दे। अब वो तिथि आई जिस दिन कोर्ट में पेशी होनी है। आज प्रातः काल में ही पंडित जी ने ठाकुर जी के गर्भगृह के सामने, श्री विग्रह के सामने वस्त्रों का ढेर लगा दिया। ठाकुर जी विवाह में बहुत बार गए हो, भोज भंडारे में बहुत बार गए हो, मंदिर में रहते हो, आज पहली बार अदालत में जा रहे हो। जो पसंद आए वही पहनना, जो रुचि करे। सुंदर श्रृंगार किया पंडित जी ने ठाकुर जी का। अब इधर यहाँ तो मंदिर की यह बात हुई, उधर अदालत में भोला पहुंच चुका है और नारे लगाए जा रहे हैं। जज साहब ने अभी अभी आदेश दिया है कि रघुनाथ जी को पेश किया जाए। जैसे ही कहा रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर है, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल अटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, धोती फटी सी शीश बांधे धरी धाए हैं। हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी की माल हिए, माले माथे पर रोरी चारु चंदन लगाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए। जैसे ही कोर्ट में आवाज लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, दिखाई दिया कोर्ट के दरवाजे से एक वृद्ध पुरुष। उसकी कमर झुकी हुई है, फटे से वस्त्र पहन रखे हैं, गले में तुलसी जी की माला है, माथे पर चंदन सुशोभित है, हाथ में लकड़ी लिए कांपते शरीर से वो बूढ़ा व्यक्ति गया और कटघरे के भीतर जाकर खड़ा हो गया। जज साहब ने पूछा, आप रघुनाथ जी हैं? वृद्ध ने कहा, हाँ साहब मैं रघुनाथ जी हूं। जिस दिन भोला ने पैसे दिए, जज साहब ने पूछा, जिस दिन भोला ने पैसे दिए सेठ को, क्या आप वहीं पे थे?
हाँ जी साहब, मैं वही था। कोई प्रमाण दे सकते हो? साहब भोला ने पैसे दिए ना, तो सेठ जी ने एक रसीद बना के दी थी। सेठ जी के अलमारी के तीसरे खाने में फाइल के नीचे वो रसीद आपको मिल जाएगी। किसी भी कर्मचारी को भेजकर मंगा लीजिए। तुरंत कर्मचारी को भेजा गया। कर्मचारी पहुंचा, जहां बताया था वहीं पर वो रसीद मिली। भोला तो बरी हुआ, सेठ को सजा हुई। पर जज साहब अपने कमरे में बैठे हुए बार बार सोच रहे, उम्र निकल गई आज मुकदमे लड़ते लड़ते, पर ऐसा गवाह कभी नहीं देखा। कर्मचारी को बुलाकर पूछा, यही रघुनाथ जी थे? इन्हीं को संबंध दिया था? कर्मचारी ने कहा, नहीं नहीं साहब, ये तो नहीं थे रघुनाथ जी। रघुनाथ जी कौन थे, क्या थे? भोला भगत को बुलवाया जज साहब ने। भोला भगत से पूछा, रघुनाथ जी को जानते हो? भोला ने कहा, हाँ। कहाँ रहते हैं? बोला, जहां मैं रहता हूं। तुम कहां रहते हो? जहां रघुनाथ जी रख लेते हैं। जज साहब निर्णय नहीं कर पा रहे, अरे इससे क्या बात करूं, ये तो बावला है। अब जज साहब स्वयं निकले खोज में, कौन है रघुनाथ जी। ढूंढते उस गांव में पहुंचे। जब मंदिर पर उसी जगह जहां कर्मचारी ने बताया था, जज साहब पहुंचे। पंडित जी बाहर द्वार पर थे। पंडित जी से पूछा, यहाँ रघुनाथ जी रहते हैं क्या? हाँ रहते हैं। कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पंडित जी सीधा भीतर उनको मंदिर के पास लेकर आए और ठाकुर जी के गर्भगृह की ओर इशारा करके कह दिया, ये बैठे हैं रघुनाथ जी। इतना सुना भरता जज साहब ने अपने घर पर पहुंचे, कमरे में बैठकर रोना शुरू किया। कर्मचारी कहता है, क्यों रोते हो साहबा? अरे स्वयं को भाग्यशाली मानिए, धोखे में सही भगवान ने आपको दर्शन दिया है, क्यों रोते हैं? जज साहब कहते हैं, मुनि शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई प्रभु आज अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सुख धोखे हो दर्श दिए को भयो, दुख नाहीन के तज जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जगदीश, खड़े समझाते रहे। जज साहब कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में भी जो नहीं आता, आज वो मेरी आंखों के सामने आया। कर्मचारी कहता है, तो रोने की क्या बात है, ये तो खुश होने की बात है। आपकी आंखों ने भगवान को देखा है, क्या उनकी जाने का दुख है आपको? जज साहब ने कहा, नहीं, मुझे धोखे से भी जो दर्शन मिला, मुझे उस बात का सुख है। वो चले गए, मुझे इस बात का दुख नहीं है, तो क्यों रोते हो? जज साहब ने कहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जगदीश, खड़े समझाते रहे। आज भगवान मेरे पास आया था, मैंने उनको कटघरे में खड़ा किया और खुद जज बनके मैं कुर्सी पर बैठा रहा। घंटों हमने बातें करी और घंटों मेरे ठाकुर जी खड़े खड़े मुझे समझाते रहे। मुझे इस बात का दुख है, मैंने भगवान को घंटों खड़ा रखा है, कैसे मेरा ये अपराध क्षमा होगा? उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दिया, नौकरी छोड़ दी, वृंदावन में घूमते, पर ठाकुर जी के मंदिर नहीं जाते थे।
रहे, जितना समय हो खड़े खड़े ही बिताए। कोई पूछे मंदिर क्यों नहीं जाते हो, तो कहते हैं इनसे नजरें नहीं मिला सकता, लायक नहीं। ये मेरे पास आए थे, मैंने इनको घंटों खड़ा रखा था, कैसे आंखें मिला इनसे। बात ये नहीं है कि आप क्या हैं, आपका पद क्या है, आपका रुतबा क्या है, आपका जाति, आपकी जाति, आपका वर्ण क्या है। ठाकुर जी बस ये पूछते हैं तुझ में भाव कितना है, आपके अंदर प्रेम कितना है। संसार में चाहे जितना आप लोगों को अपना बना लें, एक छोटी सी भूल होगी और वही आपके अपने आप को ठुकराएंगे। कितना भी खास रिश्ता होगा, कभी उनके मन की ना करके देखना, ना नाराज हो तो कहना। पर मेरे ठाकुर जी ने ऐसा कभी नहीं। अगर उन्हें किसी की बहू बनना पड़ा, सास के चरण दबाने पड़े, वो बन गए। नाई बनना पड़ा, बन गए। गढ़वाल बनना पड़ा, वो बन गए। संकोच नहीं किया कि मैं तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूं, इतना छोटा काम करूंगा क्या मैं। अपने भक्त के लिए ठाकुर जी ने सदैव छोटा बनना स्वीकार किया है। भक्त कहते हैं ठाकुर जी, संसार में बहुत सबको अपना बनाकर देखा, पर सत्य कहता हूं बनाया तो बहुत, पर कोई अपना बना नहीं। बहुत प्रयास किया पर कोई अपना नहीं हुआ। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया, दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया, कोई हुआ न अपना, कोई हुआ न अपना। तुम अपना मुझे बना लो, कोई हुआ न अपना। तुम अपना मुझे बना लो, कोई हुआ न अपना। तुम अपना मुझे बना लो, कोई हुआ न अपना। तुम अपना मुझे बना लो, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। प्रभु सुना है आप करुणा निधान है, करुणा के सिंधु हैं। अगर आज आपने मुझे ठुकरा दिया ना प्रभु, आपके नाम पर दोष आ जाएगा। करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अब अपनी बिरद बचा लो। करुणा के सिंधु मालिक, अब अपनी बिरद बचा लो। दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या
तुम्हारे आया। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। प्रभु, मीरा मैया जैसा प्रेम नहीं है, शबरी मैया जैसा भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास जो आपको दे सकूं। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। मीरा यशवरी जैसा पाया हृदय न मैंने। जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो। जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो। दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया। दोषी हूँ मैं या सारा, ये खेल है तुम्हारा। दोषी हूँ मैं या सारा ये खेल है तुम्हारा। सुना है सरकार, जय जस रघुपति करहि जब सो तस तेई क्षण होई। अगर ये बात सत्य है तो मेरा बुरा होना भी तो आपकी लीला है ना प्रभु। तो क्यों नहीं मुझे स्वीकार करते अगर सब कुछ ही आपके हाथ का है तो। ओ दोषी हूँ मैं या सारा, ये खेल है तुम्हारा। दोषी हूँ मैं असारा, ये खेल है तुम्हारा। जो है समर्थ हो तुम, जो है समर्थ हो तुम, चाहे गजब जो ढालो। जो है समर्थ हो तुम, चाहे गजब जुढ़ालो। जो है समर्थ हो तुम, चाहे गजब जो ढालो। जो है समर्थ हो तुम, अजी चाहे गजब जुढ़ालो। दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया। दिन रात
बहुत ठगाया। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया। कोई हुआ ना अपना, कोई हुआ ना अपना। तूने अपना मुझे बना लो, कोई हुआ ना अपना तुम अपना मुझे बना लो। घर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो। घर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो। करुणा के सिंधु मालिक, अब अपनी बिरद बचा लो। करुणा के सिंधु मालिक, अब अपनी भी बचा